अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत इख्तियार कर देते हैं। शिद्दत क्या है? शिद्दत कहते हैं ज़्यादती को कहते हैं शिद्दत। आप कहेंगे कि ये क्या बात है? हाँ, किसी भी मामले में, किसी भी मुकाम पर आप शिद्दत इख्तियार कर जाएं ना, हैं, वो है। तो अब इश्क भी यहीं से है। अब इश्क जो है वो भी है, मोहब्बत में बंदा कुर्बान हो जाता है। इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इश्क इतना था कि जब उमैया बिन खलफ जो कि काफिर था, वो हज़रत बिलाल हबशी के ईमान लाने पर इतना सीख पा हुआ कि उसने हज़रत बिलाल हबशी को सज़ा देनी शुरू कर दी। अब सज़ाएँ देनी शुरू कर दी हैं। इतनी सज़ाएँ देता है कि आप लहू लुहान हो जाते हैं। आपका जो जिस्म मुबारक है ये तार तार हो जाता है, जिस्म ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो जालिम अपने जुल्म से बात नहीं आता। एक दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का वहाँ से गुज़र हुआ। कहेंगे यार क्या बात है? कहेंगे जी मैं हजूर का नाम लेता हूँ, ये मुझे सज़ाएँ देता है। कहेंगे यार ज़रा नीची आवाज़ करके ले लिया करो, आहिस्ता से ले लिया करो, खामोशी के साथ ले लिया करो। कहेंगे नहीं हो आशिक और आहिस्ता से करे बात। आशिक की बात है तो लिहाजा मेरे महबूब की बात हो रही है तो मैं वो ऐसे करूँ? नहीं हो नहीं सकता। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, आप में कोई ऐसा है जो कि मेरे बिलाल को ख़रीद कर मुझे दे दे, मैं कुर्बान जाऊँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल, पहले हमारे खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़, आपने हाथ खड़ा कर दिया। कहेंगे हजूर मैं ये काम करूँगा। आपने कहा जाकर उमैया बिन खलफ को, उस लाइन को कहा, क्या ये काला सा गुलाम देना चाहते हो? कहने यार इसके तो ख़रीदने वाला ही कोई नहीं है, ये इतना कोजा है, इतना वो बद शक्ल है, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, मोटा नाक है, होंठ इसके मोटे हैं, आंखें दंसी हुई हैं, ये काले रंग का है और इसके बाल कुंगरियाले हैं, लिहाजा इसको कौन ख़रीदे? कहेंगे मैं ख़रीदूँगा। कहेंगे फिर बोल क्या ख़रीदना चाहता है? कहेंगे अब तू बोल क्या लेना चाहता है? कहेंगा कि मुझे वो तेरा ग़ुलाम बड़ा खूबसूरत ग़ुलाम है, हैं, उसका रंग भी गोरा है, नाक भी तीखी है, आंखें भी नशीली हैं, वो ग़ुलाम दे दो, ये ले लो। कहा ठीक है। फिर क्या साथ इतने दिनार दे दो? कहा वो भी ले लो। सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। जब पूरी कर ली हैं शर्तें पूरी करने के बाद हज़रत बिलाल हबशी को पकड़ा और सरकार के सामने पेश कर दिया। जब हजूर के सामने पेश कर दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाल नबी, वो नबी जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, वो नबी का मतलब क्या होता है?
गैब की खबर देने वाला, छुपी हुई बात को बताने वाला नबी ये होता है। नबी ऐसे नहीं है, नबी का मतलब जो है वो ये है। सारे कहते हैं नबी 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 नबी, ओ भाई नबी का मतलब ये है गैब की खबर देने वाला, छुपी हुई बात को करने वाला। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बिलाल हबशी को देखा ना, मुस्करा दिए, मुस्करा दिए, आप हंस पड़े, कहा बिलाल आ जाओ। अब बिलाल आ गया, मेरे आका की खिदमत में बिलाल हाजिर हो गया। जब बिलाल हाजिर हो गया, हज़रत अबू बकर सदीक को देखा, आप जो अपने आंसू बहा रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, अबू बकर इस पे कोई गमी की बात तो नहीं है कि तूने गुलाम खरीद कर हजूर को दे दिया? कहा नहीं नहीं, ये गमी के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू हैं, हैं? ये खुशी के आंसू हैं। लिहाजा हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो ग़ुलाम थे कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के घर जाते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत बिलाल हबशी वो ग़ुलाम थे जो कि सरकार के घर जाते थे। अब वक़्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया। एक वक़्त आ गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से ज़ाहरी तौर पर कूच कर गए, ज़ाहरी तौर पर सरकार चले गए। जब ज़ाहरी तौर पर चले गए, हज़रत बिलाल हबशी ने भी वहाँ से कूच कर लिया। हज़रत बिलाल हबशी वहाँ से चल दिए। जब चल दिए, अब कुछ अरसे के बाद हज़रत बिलाल हबशी को मेरे आका ख्वाब में मिलते हैं। कहता है बिलाल हमें भूल गया है? कहा सरकार नहीं भूला तो नहीं है, बिछड़ा हूँ। कहा क्यों? कहा सरकार वहाँ मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं आपके सामने जाऊँ, आप नज़र ना आए। कहने लगे बिलाल मेरा जी चाहता है मुझे मेला आकर। अब बिलाल आ गए। जब मदीने में बिलाल आए तो आना ही था, लोगों में खुशी का एक समा जो है वो बर्पा हो गया। लोग खुशी के मारे झूमना शुरू हो गए। लोगों आज बिलाल आ गया है, लोगों आज बिलाल मदीने में आ गया है। ये आ गए। अब ज़ोहर का टाइम हो गया। जब ज़ोहर का टाइम होया तो अब किसी ने कहा, किसी साहबी ने कहा कि आप अजान दो। कहा नहीं मैं नहीं अजान दे सकता। दूसरे साहबी ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, सारे सहाबा ने बारी बारी कहा कि बिलाल अजान दो। कहा अजान नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकता? तू तो मुअज्जिन रसूल था, तू वो था कि जिसकी अजान पर सारी होती थी, वो था कि जिसकी अजान पर सुबह होती थी, वो था कि जिसकी अजान नहीं होती थी तो रब ताला सूरज को नहीं चढ़ाता था, सुबह नहीं होती थी। तू तो वो है, लिहाजा बिलाल अजान दो। नहीं माने। उधर से हसनैन करीमैन दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ़ लाए, अब बिलाल को मिले हैं। बिलाल ने कदमों को बोसा देना शुरू कर दिया। अब हज़रत बिलाल हबशी ने कदमों को बोसा देना शुरू किया, आपके हाथों को चूमना शुरू कर दिया। जब हाथों को चूमा और देखा कि बहुत सारा मजमा जो है वो लगा हुआ है, मस्जिद नबवी में सारे बैठे हुए हैं, सारे बारी बारी हज़रत बिलाल हबशी को कहते हैं बिलाल अजान दो। लेकिन बिलाल इनकार कर रहे हैं, वो इनकारी में सर हरा रहे हैं, सर हिला रहे हैं। लो इन्हीं दौरान हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन, आपने कहा चाचा अजान नहीं दोगे? हाँ हाँ। अरे वो अजान नहीं सुनाओगे जो सरकार के वक़्त में सुना करते थे? ये कहना ही था। अब वो कहने लगे हज़रत बिलाल हबशी कि शहजादो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, लेकिन मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि सरकार सामने ना हो और मैं कहूँ अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे जब मैं आपकी ज़ारी हयात में था तो मैं इशारा करके कहता था, मैं इशारा करके कहता था कि हज़रत जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ आता था अज़ान में, मैं इशारा करता था। कहा चाचा आज अज़ान तो दे दो। अब बिलाल कहने लगा, बिलाल कहता है मुझे इन्होंने ज़र्रे से आफताब बना दिया है, मुझे इस घर ने अरे देखो अरे खाक से मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। कहा कहाँ पहुँचा दिया? कहा बात याद है तुझे? कहा हाँ हाँ। कहने के सारे बता क्या बात है? कहा जब फ़तह मक्का हुआ ना, जब फ़तह मक्का हुआ ना। हाँ। कहा हाँ फिर? कहा उस वक्त भी ज़ोहर का वक़्त हो गया था, ज़ोहर का वक़्त हो गया था। अब सारे सहाबा खड़े थे
तो मेरे आका ने कहा ऐ ना बिलाल, बिलाल किधर है? मैं दूर खड़ा था, मैं हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मैंने कहा वद्दुहा के मुखड़े वाले, मैं तो इधर हूँ। कहा बिलाल अब आओ अजान दो। कहा हुजूर अजान कहाँ दूँ? कहा अब तुम खाना काबा की छत पर चढ़ जाओ। कहा हुजूर छत बड़ी है, कैसे चढ़ूँ? कहा अबू बकर इधर आओ, उमर इधर आओ, उस्मान इधर आओ, अली इधर आओ, अरे अब्दुर्रहमान इधर आओ। कहा जी 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 क्या बात है? कहा इसको अपने कांधे पर चढ़ाओ और छत पर चढ़ा दो, काबे की छत पर चढ़ा दो। कहा फिर? कहा मैं छत पर चढ़ गया। जब छत पर चढ़ गया है, अब मेरे ज़हन में आया, अरे मैं खैबर में था तो मुंह काबे की तरफ था, अरे मदीने में था मुंह काबे की तरफ था, अरे सफ़र में था तो मुंह काबे की तरफ था, किसी जंग में था तो मुंह काबे की तरफ था, तबूक में था तो मुंह काबे की तरफ था, जहां कहीं भी था मुंह काबे की तरफ था। अब मैं काबे की छत पर चढ़ गया हूं, अब मैं मुंह किधर करूं? सरकार को जब ये कहा हजूर मैं मुंह किधर करूं, अब हज़रत बिलाल हबशी को मेरे आका ने ये नहीं कहा कि अब कोई हदीस आ लेने, अब कोई आयत आ लेने दो, अब कोई जबरील को आ लेने दो, अब कोई कुरान की आयत आ लेने दो, मैं फिर बताता हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ बर्जिस्ता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ बिलाल देखता क्या है, तुम मुँह मेरी तरफ कर ले, मुंह मेरी तरफ कर ले। ये करना कहना ही था। तो उस वक्त मेरे आका, तेरे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तवाफ़ कर रहे थे, तो हज़रत बिलाल हबशी ने अब आपकी तरफ मुंह कर दिया। जब सरकार की तरफ मुंह किया, और देखो तो सही, अब सरकार तवाफ़ कर रहे हैं और साथ साथ जो है हज़रत बिलाल हबशी अजान दे रहे हैं, कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कह रहे हैं और साथ घूम रहे हैं, काबे की छत पर घूम रहे हैं। हज़रत बिलाल कहने लगे मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ। अब हज़रत हुसैन करीमन कहने लगे फिर चाचा अजान दो। अब हज़रत बिलाल हबशी ने अजान देनी शुरू कर दी है। जब अजान दी है, पहली आवाज़ जब निकली, हज़रत बिलाल हबशी की आवाज़ निकली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आवाज़ निकलनी ही थी कि फर्श पर अर्शियों फर्श पर भी देखा लोगों ने, अर्श पर भी देखा लोगों ने, अर्श पर देखा, फर्श पर देखा, अब हूरो गिलमान ने भी देखा, अरे मलाइका ने भी देखा, फरिश्तों ने भी देखा, रब ने भी देखा। जब सब ने देखा ये आवाज़ मदीने में घूमी है। अब जब आवाज़ मदीने में घूम रही है, लोग कहते हैं लोगों बिलाल आ गया, लोगों बिलाल आ गया। आज का दिन जो है सारे मुसलमान खुशी से वो झूम रहे हैं, कहते आज का दिन कितना मुबारक है कि आज बिलाल की आवाज़ सुन ली है। अब आवाज़ देनी ही थी, सारे इकट्ठे हो गए तो बिलाल ने अजान देनी शुरू कर दी है। जब हज़रत बिलाल हबशी ने अजान दी है, जब इस मुकाम पर पहुँचे हैं का शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा लजपाल नबी सामने नज़र नहीं आया। अरे वो जब नज़र नहीं आए, हज़रत बिलाल हबशी का दामन जो है, अब सब्र का पैमाना जो है ये लबरेज हो गया है। अब हज़रत बिलाल हबशी जो है गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़े हैं। तो अजीज़ान गिरामी, हज़रत बिलाल हबशी जैसा इश्क पैदा होना चाहिए, हज़रत बिलाल हबशी जैसा वो मोहब्बत करने का अंदाज़ पैदा होना चाहिए। हम मुसलमानों में चाहिए कि हम भी उसी तरह सहाबा की तरफ, जिस तरह वो सहाबा थे। मैंने स्टार्ट में जो आया करीमा पढ़ी थी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इसी सुने सुनाए पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।